अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहलगाम हमले के बाद तनाव की कैफियत में एक जानिब जहाँ पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुमकिन हमले का अंदिया दिया, वहीं दूसरी जानिब इस तनाज़े में चीन के किरदार पर भी बात हो रही है। क्या चीन और पाकिस्तान का ताउन इंडिया को कार्रवाई करने से रोक सकता है, या चीन इस तनाज़े में पाकिस्तान की किसी हद तक मदद कर सकता है? और सबसे अहम सवाल ये कि चीन का अपना मफाद क्या है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि कश्मीर में हमले के बाद चीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ते तनाव पर नजर रखे हुए है। चीनी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दरखास्त पर इतवार को होने वाली बातचीत में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना था कि चीन को उम्मीद है कि दोनों फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे और तनाव में कमी लाएंगे। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में वाक़ पहलगाम में सयाहों पर हमला ठीक एक हफ्ता कबल गुज़श्ता मंगल को हुआ था, जिसके अगले रोज बुध को चीन ने इस पर मुज़म्मती बयान जारी किया था। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा था कि वो हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करते हैं, जबकि इंडिया में चीनी सफ़ीर भी मुतासिरीन के साथ हमदर्दी का इजहार कर चुके हैं। ताहम इस वाक़े के बाद अगरचे अब तक इंडिया की हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ताहम मुतादिद पाकिस्तानी मुखालिफ इक़दाम उठाए गए हैं, जिनमें सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान भी शामिल है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इंडिया के मुमकिन हमले का अंदिया दिए जाने के साथ साथ कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में माहिरीन से ये जानने की कोशिश की है कि मौजूदा तनाव की कैफियत में चीन का किरदार कितना अहम है और वह किस हद तक पाकिस्तान की मदद कर सकता है। इससे कबल ये देखते हैं कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म से बातचीत में क्या कहा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बातचीत में वांग यी का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी दुनिया के तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है और चीन हमेशा पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इकदाम की हिमायत करता है। उनका कहना था कि चीन सिक्योरिटी से मुतल्लिक पाकिस्तान की जायज़ तशवीश को समझता है। चीन खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वांग यी ने यह भी कहा कि चीन जल्द अज जल्द गैर जानिबदार तहकीकात की हिमायत करता है, क्योंकि ये लड़ाई पाकिस्तान या इंडिया के बुनियादी मफादात से मुवाफ़क़त नहीं रखती, न ही इलाकाई अमन और सलामती के लिए साजगार है। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि इंडिया और पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। ख्याल रहे नाजरीन कि सनीचर को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हमले से मुतालिक इंडिया के बगैर शवाहिद लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरदीद की थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान पहलगाम हमले पर गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। उधर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वांग यी से गुफ्तगू के दौरान इसहाक डार ने इंडिया के यकतरफा व गैर कानूनी इकदाम और पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को मुस्तरद किया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया है। इस हवाले से बीजिंग में मुकीम सीनियर फेलो ताइहो इंस्टीट्यूट और चेयरमैन एशिया नैरेटिव सबस्टेक इनार टेंगन का मानना है कि इंडिया में इस हमले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और वहाँ एक किस्म की इज्तिमाई हिस्ट्रिया यानी पागलपन जैसी कैफियत पैदा हो गई है, जहाँ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है, लेकिन उन्होंने कोई सबूत अब तक पेश नहीं किए। इनार टेंगन ने कहा कि इंडिया ये दावा कर रहा है कि जिस तंजीम ने पहलगाम हमले का काम किया है उसका ताल्लुक एक और तंजीम से है, जिसका मुबैना तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक है। ये इल्जामात का एक तवील सिलसिला है जिनकी तस्दीक के लिए ठोस और मुकम्मल शवाहिद दरकार होंगे। वो कहते हैं कि इंडिया की पानी बंद करने की धमकी निहायत संगीन मामला है। असल सवाल ये है कि क्या इंडिया वाकई इस पर कोई अमली इकदाम उठाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम का खतरा है, लिहाजा अमन कायम रखने का वाहिद रास्ता ये है कि पहलगाम की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए और हर चीज़ हकायक की बुनियाद पर सामने लाई जाए, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान और चीन जैसे करीबी इत्तेहादी शामिल ना हो, बल्कि तुर्की और दूसरे दीगर ममालिक को भी शामिल किया जाए, ताकि तहकीकात शफाफ और फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। इनार टेंगन कहते हैं कि हकाइक वाज़े करना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने तो इस दहशतगर्द हमले की मजम्मत भी की है। पाकिस्तान को चीन की ज़ेरे असर रहने वाले ममालिक में सर फहरिस्त समझा जाता है और दोनों ममालिक के कई दहाइयों पर मुहैयत दिफाई ताउन और सिफारती ताल्लुकात रहे हैं।
इस अरसे के दौरान मुआशी एतबार से भी पाकिस्तान का चीन पर इन्हिसार बढ़ रहा है। चाहे बात जदीद हथियारों तक रसाई की हो, हर साल मालियाती खसारे से निमटने के लिए कर्ज की, या दहशतगर्दी की माली मुआवनत से मुतल्लिक FATF की सख्तियों से बचने की, कई मौके पर पाकिस्तान ने चीन की मदद का सहारा लिया है। इस तरह चीन और पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी CPEC के तहत चीन ने पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। हाल ही में साली शहर गवादर में एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया गया, जिसमें लाखों डॉलर की चीनी सरमायाकारी से तामीर किया गया है। चीन और पाकिस्तान की ये सिर्फ मुश्तरका फौजी मशकें होती हैं, बल्कि पाकिस्तान जदीद हथियारों के लिए भी बड़े पैमाने पर चीन से खरीदारी करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान पाकिस्तान में हथियारों की दरामद का 81% हिस्सा चीन से खरीदा गया, जबकि चीन ने 5.28 अरब डॉलर के हथियार पाकिस्तान को फरोख्त किए हैं, जो इसकी जानिब से हथियारों की आलमी बरामदात का 63% हिस्सा है। पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार तस्नीम असलम का कहना है कि चीन को इक्तिसादी मकासद के लिए पाकिस्तान के जरिए खलीजी ममालिक तक रसाई हासिल होती है, मगर पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर भी हमले किए गए हैं, जबकि चीन इस खतरे का बड़ा मुल्क है जिसके दोनों रिवायती हरीफों के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि जैसे इंडिया पाकिस्तान पर सरहद पार दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है, उसी तरह पाकिस्तान भी बलूचिस्तान के तनाजुर पर इंडिया को कसूरवार ठहराता है। मगर अब सिर्फ दोनों तरफ से इल्ज़ामात मसले का हल नहीं है। ये चीन के मफाद में है कि खित्ते में अमन हो, दहशतगर्दी ना हो। चीन को अपने मुआशी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। तस्लीम असलम ने कहा कि चीन या खित्ते के दीगर ममालिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालसी का किरदार निभा सकते हैं, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा निज़ाम तश्कील दिया जाए जिसमें गैर जानिबदार अंदाज में शवाहिद की बिना पर ऐसे वाक़यात की तहकीकात की जाएं। साबिक सिफारतकार का कहना है कि दोनों तरफ आम आवाम मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए कोई निज़ाम बनाने की ज़रूरत है जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बड़े मसाइल का हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि चीन, ईरान या कोई भी दूसरा मुल्क हो, ये सब के मफाद में है कि यहाँ लड़ाई ना बढ़े। वो कहती हैं कि पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश की है, लेकिन दरमियान में कोई सालिस होना चाहिए। चीन ये किरदार निभा सकता है और ईरान ने भी सालिस बनने की पेशकश की है। चीन पाकिस्तान की हमेशा की तरह हिमायत करता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान चीन का तिजारती पार्टनर है और दोस्त भी है। लेकिन अगर कोई ऐसे सबूत हों जिससे ये यकीन किया जा सके कि पाकिस्तानी हुकूमत इस तंजीम को फरोग देने में मुलविस थी, जिसने पहलगाम हमला किया, या इस हमले में खुद मुलविस थी, तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है, लेकिन गालिबन ऐसा नहीं है। इनार टेंगिन ने सन 2020 में अमेरिका और इंडिया के माबैन मालूमात के तबादले के लिए किए गए मुआहदे का हवाला देते हुए कहते हैं कि इसके नतीजे में पाकिस्तान और चीन ने भी कुछ ऐसा ही करने का फैसला किया, लेकिन ये मुआहदा किसी फौजी इत्तेहाद जैसा नहीं है। इस वक्त चीन का वाहिद ऐसा मुआहदा शुमाली कोरिया के साथ है। नाज़रीन, याद रहे कि 2020 में अमेरिका ने इंडिया के साथ एक मुआहदा किया था, जिसका मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फरोग देना और मालूमात के तबादले को मजीद मुस्तहकम करना था। इस मुआहदे को बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट कहा जाता है, और ये अमेरिका और इंडिया के माबैन एक अहम दिफाई मुआहदा है। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट दोनों ममालिक को सैटेलाइट और नक्शों के डेटा समेत जोग्राफियाई इंटेलिजेंस का तबादला करने की इजाज़त देता है, ताकि दिफाई और सिक्योरिटी अमूर में बेहतर ताउन और हम आहंगी पैदा हो सके। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात पर गहरी नजर रखने वाले खारजा अमूर के माहिर का कहना है कि चीन हमेशा गैर जानिबदार रहता है और फरीकैन को सब्र और तहम्मुल की हिदायत देता है। यहाँ भी वो यही कर रहा है। चीन की मजबूरी ये भी है कि एक तरफ वो अमेरिका के साथ तिजारती जंग में मसरूफ है, लिहाजा वो इंडिया के साथ नया महाज नहीं खोलना चाहता। वो कहते हैं कि सन 2020 में लद्दाख में होने वाली सरहदी कशीदगी के बाद चीन इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहा है। याद रहे कि 2025 के आगाज में दोनों ममालिक ने 5 साल बाद पहली मर्तबा बराह रास्त तिजारती परवाजें बहाल करने पर इत्तेफाक किया, जो कोविड-19 की वबा और उसके बाद की सियासी कशीदगी के बायस मुअत्तल थी। इसके अलावा चीन ने इंडियन यात्रियों को तिब्बत में मौजूद मुकद्दस मकामात जैसे कोहे कैलाश और झील मंसरूर तक रसाई देने पर भी रजामंदी जाहिर की है। प्रोफेसर शुएब के मुताबिक इंडिया चीन का बड़ा तिजारती पार्टनर भी है, लिहाजा वो इंडिया के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है। चीन खुलकर बात नहीं करेगा, बल्कि हमेशा की तरह इशारा देगा
कि जैसे कि हालिया बयान में कहा गया है कि चीन सिक्योरिटी से मुतल्लिक पाकिस्तान की जायज तशवीश को समझता है। चीन खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। ये एक सिग्नल है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, और इसका मतलब ये भी है कि अगर पिछली मर्तबा की तरह इस बार भी फेस सेविंग के लिए बालाकोट जैसा कोई हमला होता है तो बात पहले ग्राउंड पर ही खत्म होनी चाहिए। इस हवाले से प्रोफेसर शुएब कहते हैं कि चीन का आपको फायदा ये है कि जिस तरह 2019 में दुनिया पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ी थी, इस मर्तबा वो ऐसा नहीं होगा। उनका मानना है कि इनकी सबसे बड़ी वजह चीन है। वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहते हैं कि इसके पीछे भी चीन है। सिफारती महाज के हवाले से वो कहते हैं कि इंडिया भी दुनिया से वैसी ही सपोर्ट चाहता है जैसे इसराइल ने हमास के हमले के वक्त तवक्को की थी। कोई भी हमला हो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगता है, मगर चीन ने इंडिया के सिफारती इन्फ्लुएंस को कम किया है और दुनिया को बताया है कि आप पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए की गई कोशिशें मानेंगे। प्रोफेसर शुएब पाकिस्तान के चीन पर इन्हिसार के हवाले से कहते हैं कि हम तरक्की याफ्ता कौम तो हैं नहीं, लिहाजा खास कर सैटेलाइट के हवाले से हम चीन पर इन्हिसार करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। और तारीखी लिहाज से देखें, चीन इस तरह के मामले में धोखा नहीं देता। वो बेडू की मिसाल देते हुए कहते हैं कि हम दुनिया का वो पहला मुल्क है जिनके पास बेडू सिस्टम की मिलिट्री लेवल एक्सेस है। इंडिया के बहुत से सिस्टम अपने हैं, लेकिन मालूमात तक मुसलसल रसाई के लिए हम चीन पर इन्हिसार करते हैं। और अगले 6 महीनों में जब हम इनसे मुख्तलिफ किस्म की मालूमात, जहाज़ों और फौजों की मूवमेंट देखने वगैरह तक रसाई मांगेंगे तो इसमें हमें चीनी मदद नजर आएगी। नाज़रीन, यहाँ हम आपको बताते चलें कि बेडू चीन की सबसे बड़ी इंटरनेट और मसनूई जहानत की कंपनी है, जो सर्च इंजन, खुदकार गाड़ियों और क्लाउड कंप्यूटिंग की खिदमात फराहम करती है। ये गूगल की तरह चीन में वेब सर्च और एआई टेक्नोलॉजीज में लीडिंग प्लेयर है। इसके अलावा पाकिस्तान बीवीआर मिसाइलों के लिए भी चीन पर इन्हिसार करता है। प्रोफेसर शुएब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 80% सामान चीन से आता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 5 साल में जो जदीद हथियार बनाए हैं, उन 5 में से 4 चीन से आए हैं या चीन की मदद से बने हैं। और ये बिल्कुल वही हथियार हैं जिनकी आपको इंडिया के साथ शो डाउन की सूरत में जरूरत होगी। प्रोफेसर शुएब के मुताबिक हमें सिफारती सतह पर चीन की जरूरत है, इंफॉर्मेशन के लिए भी और हथियारों के लिए भी। मिसाइल और रडारों से लेकर पाकिस्तान हर बॉक्स चेक करने के लिए चीन पर इन्हिसार करता है, लिहाजा वो इसे क्रिटिकल डिपेंडेंस भी करार देते हैं। इनार टेंगन का कहना है कि बीजिंग इस्लामाबाद के इस मुतालबे की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा कि पहलगाम हमले की गैर जानिबदारी और शिफाफ तहकीकात कराई जाए। उनका कहना है कि अगर रूस, अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान मिलकर फौरी और जामे तहकीकात में हिस्सा लें तो यही इस मामले को हल करने का सबसे मौसर और काबिल कबूल तरीका है। इनार टेंगन के मुताबिक चीन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इंसान की मदद जारी रखेगा। जहां तक दाखिली मामलात का ताल्लुक है तो चीन और पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के रुकन है और चीन इस प्लेटफॉर्म के तहत अपने वादों की पासदारी करेगा। दिफाई एतबार से चीन पाकिस्तान का सबसे अहम इलाकाई शराकतदार है, लेकिन ये शराकतदारी अंदरूनी सलामती और दिफा के लिए है और इसका दूसरा मुल्क की जारियत से कोई ताल्लुक नहीं। कहते हैं कि चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल फराहम किए हैं, मगर गालिब इम्कान यही है कि ये पहले से तयशुदा मुआहदे का हिस्सा है और इनका किसी हालिया वाक़े से ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, याद रहे कि PL-15 और SD-10 जैसे मिसाइल चीन की जदीद BVR टेक्नोलॉजी से बने हैं। ये मिसाइल तैयारों को तवील फासले से फिजाई अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत फराहम करते हैं। क्या चीन पाकिस्तान दिफाई ताउन इंडिया को हमले से बाज रख सकता है? इनार टेंगन का मानना है कि इसकी वजह पाकिस्तान चीन दोस्ती या चीन की पाकिस्तान के लिए सपोर्ट नहीं, बल्कि बुनियादी वजह इंडिया को हमले से बाज रखे हुए है वो ये है कि दोनों जोहरी ताकतें हैं। ताम तज्जियाकार प्रोफेसर शुएब का मानना है कि चाइना फैक्टर का किरदार यकीनन अहम है। वो कहते हैं कि इंडिया बहुत अरसे से टू फ्रंट वॉर की बात करता आ रहा है, यानी इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई मोल ले सकता है, लेकिन इंडिया के फैसला साज इस बात की पेशगोई नहीं कर सकते कि चीन का इस पर क्या रद्द अमल होगा, और जंग में हर वो चीज जो धुंधली हो वो नेगेटिव है। प्रोफेसर शुएब कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से चीन फैक्टर बहुत अहम है। जब ये शोर शराबा कम होगा तो इंडियंस को सोचना पड़ेगा कि अगर हम पाकिस्तान के पानी के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो ये सारा पानी तो तिब्बत से आ रहा है,
इस सूरत में तिब्बत क्या करेगा? वो कहते हैं कि इंडिया अपनी केस पेश करने की पोजीशन भी खो देगा, क्योंकि चीन कहेगा कि आपकी अपनी प्रैक्टिस यही है। नाज़रीन, इस पाक भारत कशीदगी पर चाइना के किरदार को लेकर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज, न्यूज दैट मैटर्स।